हे डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषिकेश प्रजापति महारानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज सिद्धौर बाराबंकी से आप सभी छात्रों का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज हम सब क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 11 की फिजिक्स में लेसन 3 कंप्लीट करवा दिया था, जिसका नाम था विमीय विश्लेषण। आज उसी के आगे के क्रम में हम अगला लेसन कवर करेंगे, जो लेसन 4 है, जिसका नाम है ऋजुरेखीय पथ पर गति, मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन पैथ, यानी कि एक सीधी रेखा में गति के का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। यानी ऋजुरेखीय पथ, ऋजुरेखीय कहें या सरल रेखीय कहें या सीधी रेखा कहें, ठीक है, तीनों चीजें एक ही होती हैं। यानी सीधी रेखा में गति करने वाली वस्तुओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। यानी ऋजुरेखीय पथ पर गतियां किस किस प्रकार से हो सकती हैं। तो आइए, पहले मैं इसकी पहली हेडिंग लगा लिया है निर्देश फ्रेम। क्या हेडिंग है? निर्देश फ्रेम। तो निर्देश फ्रेम क्या होता है कि निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है। निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय होता है जो किसी वस्तु के जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति अथवा उसके स्थिरता का अध्ययन किया जाता है। स्थिरता का यानी कि अगर हम बात करें, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो कोई वस्तु अगर गति कर रही है, मान लेते हैं इस पॉइंट से गति कर रही है एक्स की ओर, तो यहां पर मान लेते हैं 4,0 चली, ठीक है, यानी एक्स अक्ष पर कितना चली? 4 यूनिट चली, ठीक है। तो यहां से हम इसकी ये दूरी किससे नापते हैं? मूल बिंदु 0, 0 से नापते हैं। बात समझ रहे हैं ना कि अगर एक्स अक्ष पर कोई वस्तु चली, कितना चली, ये हम कहां से नापते हैं? तो मूल बिंदु से नापते हैं, ठीक है। तो यही मूल बिंदु जो होता है हमारा, एक प्रकार से निर्देश फ्रेम का काम करता है। किसका काम करता है? निर्देश फ्रेम। बात समझ पा रहे हैं ना? तो निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है कि उस पर एक्स वाई जेड जितने भी एक्सिस हैं उनको हम दिखा सकें, उसको बोलते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देश फ्रेम एक ऐसा निर्देशांक निकाय है जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति अथवा उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। निर्देश फ्रेम क्या है? एक निर्देशांक निकाय है, जैसे कि 0,0, ठीक है। तो ये निर्देश फ्रेम की डेफिनेशन हो जाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो एक विमीय गति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग हम लोग लगाएंगे एक विमीय गति। एक विमीय गति नंबर 2 हेडिंग है। निर्देश फ्रेम हो गई, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो, लिखेंगे इसमें, ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में हो या ऋजु रेखा में हो या सरल रेखा में हो, तथा एक्स वाई, लिखेंगे एक्स कामा वाई कामा जेड में से किसी एक अक्ष पर हो। यानी ऐसी गति जो एक सरल रेखा में हो तथा एक्स कामा वाई अथवा जेड में से किसी एक रेखा पर हो, एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय गति कहलाती है। मेन समझ पा रहे हैं ना कि इसकी गति कैसी है? एक विमीय गति है। यानी कोई सरल रेखा में गति कर रही है तो उसकी गति कैसी है? एक विमीय, यानी एक ही डायमेंशन लिया जाएगा, यानी एक ही ओर को वो गति कर रही, एक ही दिशा में गति कर रहे। विमा का मतलब यहाँ दिशा से आप समझ सकते हैं। विमा का मतलब क्या है? दिशा से समझ सकते हैं, विमीय, है ना, एक दिशा में गति। बात समझ रहे हैं ना? एक ही दिशा में गति। तो ऐसी गति जो सरल रेखी हो तथा एक्स वाई अथवा जेड में से किसी एक अक्ष पर हो, एक विमीय गति कहलाती है। अच्छा, तीसरी, हाँ, इसकी अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे द्विविमीय गति, ठीक है। तो द्विविमीय गति क्या होती है? वह गति, लिखेंगे इसमें, वह गति जिसको
वह गति जिसको x, y, z, x, y, z में से किन्हीं दो अक्षों पर निर्देशित किया जा सके। x, y, z में से किन्हीं दो अक्षों पर निर्देशित किया जाता है, द्विविमीय गति कहलाती है। मेन समझ रहे ना? तो गति कैसी होगी? दो दिशाओं में हो सकती है गति। कितने दिशाओं में? दो दिशाओं में गति हो सकती है, उसको बोलते हैं द्विविमीय गति। ऐसी गति जिसको x, y, z में से किन्हीं दो अक्षों पर निर्देशित किया जाता है या निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे में लिख सकते हैं आप लोग वृत्तीय गति। कौन सी? वृत्तीय गति। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? वृत्तीय गति। ठीक है, हमने एक विमीय गति में एग्जाम्पल नहीं लिखा। एक विमीय गति में आप लिख सकते हैं सड़क पर चलती हुई साइकिल या सड़क पर दौड़ता हुआ आदमी, कुछ भी जो एक सीधी रेखा में चल रही हो, या रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन, वो क्या होगा? एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। द्विविमीय का क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में हम देखते हैं तो कोई वस्तु अगर एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही है तो उसकी दिशा क्या होती है? या तो नीचे, एक तो नीचे की दिशा होती है, ठीक है, यानी एक ये y एक्सिस होगी ऊपर नीचे की, दूसरी क्या होगी? x एक्सिस। देखिए इसमें अगर हम बनाएं तो दो दिशाएं दिखा रहा ना, एक तो ऊपर नीचे की दिशा यानी y एक्सिस, और दूसरी दाएं बाएं की दिशा यानी कि x एक्सिस। तो वृत्तीय पथ पर जो गति होती है वो हमारी गति कैसी होती है? द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक है, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग त्रिविमीय गति। क्या डालेंगे? त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। अब देखिए त्रिविमीय गति क्या होती है, लिखेंगे आप लोग कि यदि एक गति को x, y, z, x, y, z तीनों अक्षों के निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाए। यदि एक गति को x, y, z तीनों अक्षों के निर्देशांकों द्वारा निरूपित किया जाए तो ऐसी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। एक आप लोग जिग जैग मोशन पढ़े होंगे, टेढ़ी मेढ़ी गति, है ना? या फिर ऐसे लिख सकते हैं बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति। गैस के अणुओं की गति, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, त्रिविमीय गति का। त्रिविमीय गति में क्या होता है? गैस के अणु जो होते हैं किधर भी मोशन कर सकते हैं। ठीक है, जिग जैग इनकी मोशन होती है। ठीक है, ये इस तरह का एक डायग्राम आप लोग उसमें जिग जैग मोशन करके 10th में पढ़े होंगे, है ना? देखिए इसकी गति कैसी हो रही है, क्या आप इससे समझ पा रहे हैं? इसकी गति कैसे ऐसे इसको बना सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन यानी इसको हिंदी में बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी गति। टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है किसका? त्रिविमीय गति का। इसमें देखिए तीनों डायमेंशनल इंक्लूड होंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक क्या होती है? जेड एक्सिस होती है। ये वाई, ये एक्स, और ये क्या होती है तुम्हारी? जेड एक्सिस होती है। ठीक है, इस तरह का डायग्राम आप लोग पढ़े होंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये इस तरह का डायग्राम 3D मोशन, ये इसको बोलते हैं 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। क्या बोलते हैं? 3D मोशन बोलते हैं, शॉर्ट में पूरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये होती है इसकी त्रिविमीय गति। गैस के अणुओं की गति, बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति कैसी होती है?
त्रिविमीय गति होती है, जिग-जैग मोशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, है ना। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे। ये हमारी गतियां हो गई 3 प्रकार की, डायमेंशन को लेकर, विमा को लेकर, ठीक है। विमा को लेकर गतियां हो गई 3 प्रकार की, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी। अब हम आगे पढ़ेंगे लंबाई तथा दूरी एवं विस्थापन। क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, दूरी एवं विस्थापन। हेडिंग लगाइए, दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये दूरी और विस्थापन होती क्या? इनकी विमाएं समान रहती, दोनों को एल से ही डिनोट किया जाता है, लेकिन इनमें बेसिक अंतर ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी में लिखेंगे आप लोग, इसी में लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। और किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई लंबाई को दूरी कहते हैं, ये लिख लेंगे। अगली लाइन से लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु, अगली लाइन से लिखेंगे विस्थापन के लिए, किसी गतिशील वस्तु के किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु, किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। ये बढ़िया सा एग्जांपल है समझने के लिए, बात समझिए। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और दूरी क्या होती है? दूरी वो जिस रास्ते से चली होगी, हम उसी रास्ते पर मापेंगे उसको, ठीक है। दूरी क्या होती है? उसी रास्ते पर मापी जाती है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है। जैसे वृत्तीय पथ पर कोई गति कर रही है वस्तु, मान लेते हैं एक समय में यहां थी और अंतिम बिंदु पर यहां आई, तो उसकी दूरी जो होगी, ये पूरे पथ की लंबाई क्या होगी? दूरी होगी। और विस्थापन क्या होगा? जिधर से नजदीक पड़े उधर से हम नाप ले, वो क्या होता है? विस्थापन। तो यहाँ पर एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, ये विस्थापन है, ठीक है। ए बिंदु है, ये बी, ए और बी के बीच न्यूनतम दूरी जो होगी वो विस्थापन होगी। और जो रियल दूरी होगी, वास्तव में वस्तु ने जिस रास्ते से दूरी तय करी होगी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दूरी, ठीक है। तो ये दूरी तथा विस्थापन में बेसिक सा अंतर आप लोग सीख गए। अब हेडिंग डालेंगे चाल तथा वेग। क्या डालेंगे हेडिंग? चाल तथा वेग। चाल तथा वेग। चाल तथा वेग लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, या लिखेंगे किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई लंबाई को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई लंबाई को उसकी चाल कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। दूरी या लंबाई कुछ भी लिखें, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तथा लिखेंगे, तथा किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, ठीक है। एक दूरी तथा विस्थापन तथा चाल में अंतर लिखवाया जाता है
तो उसमें बताया जाता है कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। विस्थापन हमारा ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर मिले, यहीं से चला यहीं पर आके रुक गया, तो उसने विस्थापन कितना किया? शून्य किया, कोई विस्थापन नहीं। यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। दूरी क्या होगी? दूरी तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से नापना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूरी और विस्थापन में बेसिक सा अंतर होता है कि दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, केवल धनात्मक होती है, और जो विस्थापन है धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आज का था इतना सा टॉपिक, ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर से दूरी, चाल, वेग, विस्थापन और गतियां एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। ठीक है, तो बस यहीं तक, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए इतना आप लोग कॉपी पर नोट कर लेना। ठीक है, और इसके आगे का पार्ट मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।